Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. One thing, we have completed our noun section and after that we will start pronoun. Pronoun. When we read this word pronoun, we find that there is a pronoun. Two words we have, pro plus noun. Pro and noun. Noun is equal to name, we have already studied, and pro means for. Pro means for. It is a Latin prefix. Latin prefix for. प्रो ये जो है लैटिन प्रीफिक्स है, इसका तात्पर्य है फॉर और नाउन मीन्स नेम. तो अब अगर हम इसका एनालिटिकल डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा करें तो क्या हुआ? प्रो प्लस नाउन मीन्स प्रो का मतलब फॉर और नाउन मीन्स नेम. अर्थात हो गया कि ए वर्ड फॉर ए नेम. तो इसका पूरा हमें डेफिनेशन क्या प्राप्त हुआ? ए वर्ड फॉर ए नेम. फॉर ए नेम अर्थात ये एक प्रकार से नाउन ही है, लेकिन नाउन के लिए आने वाला एक शब्द है. इसी तरह से जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तो टीचर क्या करता है, हमको बताता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, या द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. या ऐसे कहेगा कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. तो ये है हम अब जब इस लेवल पर पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा कंसर्न होता है कि हम इसका कंप्लीट जो है एनालिटिकल डेफिनेशन दे दें तो ये क्लियर हो जाता है. यहाँ अब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे हमने लिख दिया APJ अब्दुल कलाम was one of our presidents. ध्यान दीजिए, APJ अब्दुल कलाम was one of our presidents. अब यहाँ पर आपने देखा he was also called missile man of India. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने इतने स्पेस में यहाँ लिखा है उसको हम इतने छोटे स्पेस में हमने यहाँ ही, इसके स्थान पर हमने ही या सी या इट जो भी लगता, जो चूंकि ये पर्सन है और मैन है तो इसलिए हमने उसके लिए मैस्कुलिन है तो इसलिए हमने ही लगाया है. तो ये क्लियर हो गया. अब देखिए, अब हम प्रोनाउन पढ़ें क्यों? जब नाउन है तो प्रोनाउन क्यों पढ़ें? दूसरी बात कि आखिरकार प्रोनाउन की आवश्यकता क्या है? तीसरी बात, हम नाउन पहला क्यों पढ़ें, आवश्यकता क्या है? या जैसे साहित्य में इसकी क्या ज़रूरत है, ग्रामर में इसकी क्या ज़रूरत है, साहित्य में इसकी क्या ज़रूरत है, लिटरेचर में और लैंग्वेज में क्या ज़रूरत है. देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तो ये शब्द लिखने के लिए आपको जैसे स्पेस, टाइम, एनर्जी और एनर्जी के साथ साथ जो है फिर हम जैसे क्रिएट्स ब्यूटी इन लैंग्वेज. ठीक, तो आपने देखा क्रिएट्स ब्यूटी इन लैंग्वेज. और जो है जैसे अवॉइड्स
ambiguity, avoids ambiguity। ये एम्बिगिटी का मतलब होता है भद्दापन। जो हम वाक्य लिखते हैं, जैसे बार बार इसी को जब आप बार बार लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ आवर प्रेसिडेंट्स, एपीजे अब्दुल कलाम वाज आल्सो नोन एज एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, इट क्रिएट्स एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है भद्दापन, तो ये भद्दापन आ जाएगा। इट डजंट साउंड वेल, इट डजंट साउंड वेल मतलब तात्पर्य ये है कि अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम देखें तो ये स्पेस ज़्यादा लेता है, ये टाइम ज़्यादा लेता है, एनर्जी ज़्यादा लेता है, इंक भी ज़्यादा लगेगा अगर कोई चीज़ हम रिटन फॉर्म में रखते हैं। और ये जो है कोई ब्यूटी नहीं क्रिएट करता है, जबकि जो है इससे, इसके यूज़ से, प्रोनाउन के यूज़ से ये क्रिएट्स ब्यूटी। तो जो हमारा स्पेस बचा, टाइम बचा, एनर्जी बचा, और एक तो लैंग्वेज में ब्यूटी आ गई, और जो एम्बिगिटी थी वो चली गई, वो चली गई। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न यहाँ सीखा। प्रोनाउन, जो प्रोनाउन, व्हाई, ठीक है ना, व्हाट इज, ये पहला प्रश्न जवाब हो गया व्हाट, और दूसरा व्हाई। दोनों प्रश्नों का जवाब हमने बहुत अच्छे से यहाँ आपको समझाने की कोशिश किया है एग्जाम्पल के साथ। आपने देख लिया यहाँ पर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप है डेफिनेशन का। अब हम क्लासिफिकेशन और उसी के साथ करेक्ट यूसेज चलेंगे। अब इसके हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने प्रोनाउन देखा, तो प्रोनाउन में जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन ये हमने क्लियर किया, और काइंड्स और करेक्ट यूसेज। तो आपने देखा कि हमने डेफिनेशन को ओके कर दिया। काइंड्स में देखिए, काइंड्स जो है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव। इसी को एम्फैटिक भी कहते हैं, कुछ ग्रामेरियन एम्फैटिक भी कहते हैं। तो ये आपने देख लिया, हमने छोटा सा इसका, जैसे अब ये हमारा प्रयास होगा कि ये जो काइंड्स हैं हम जितने हमने रखे हैं यहाँ पर आपके सामने, इसके करेक्ट यूसेज भी साथ साथ इनके बारे में जो छोटे मोटे हमारी जहाँ तक पहुँच है उसको हम ये प्रयास करेंगे कि उन तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। उन तथ्यों में जैसे आज हम टेकअप करेंगे ये दोनों विशेष रूप से पर्सनल और पॉजेसिव। पर्सनल और पॉजेसिव। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिफर पर्सन्स। तो हमने बताया था कि जब नाउन हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पर्सन के आधार पर क्लासिफिकेशन। वो पर्सन वो है, जैसे मान लीजिए हम वार्ता कहीं हो रही है, कोई वार्ता चल रही है, उस वार्ता में अगर हमको नाउन का डिवीजन करना है, तो नाउन के डिवीजन को हम तीन रूप में देखेंगे। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। पर्सन जो बोल रहा होता है, जो एड्रेस कर रहा होता है, वो पर्सन फर्स्ट होता है, और जो सुन रहा होता है, लिसनर है, वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और जिसके बारे में बातचीत की जा रही होती है, तो वेरी क्लियर, जब कोई ऐसे बातचीत हो रही हो, एक सभा हो रही हो या बातचीत हो रही हो, तो कन्वर्सेशन कोई चल रहा हो, उस कन्वर्सेशन में हम नाउन को तीन तरह से देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ।
अब हम पर्सनल प्रोनाउन पर चलेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिफर पर्सन्स। अब ये हो गया पर्सनल। देखिए इसके लिए हम बहुत अच्छा होगा कि एक फ्लो चार्ट यहाँ आपके सामने रखें और बहुत अच्छा होगा उसका अध्ययन कर लें। देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको आपके सामने रखते हैं। पर्सन, नंबर, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉसेसिव केस है। अब इसको हम यहीं पर दो डाल देंगे, इसमें दो कॉलम कर लेंगे तो और अच्छा होगा थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए। अब पर्सन में हमने फर्स्ट पर्सन को लिया, तो देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन आएगा आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। पहले दाऊ चलता था और यू दोनों चलता था, लेकिन वर्तमान में पहले दाऊ सिंगुलर हुआ करता था और यू जो है प्लूरल हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, कुछ ग्रामीणियंस कहते हैं। लेकिन ये मॉडर्न ग्रामर जब से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है तब से यू ही प्रयोग करते हैं, वही चलता है। तो पहले दाऊ दी दाई दाइन चलता था, दाऊ दी जैसे सिंगुलर में दाऊ दी दाई दाइन, और यू यू योर योर्स ऐसे चलता था। लेकिन आज मॉडर्न ग्रामर में केवल इसी को ही हम रखते हैं। और थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में क्या क्या सब्जेक्ट है? ही, सी, इट और दे, इस सब का प्लूरल दे। देखिए ये सिंगुलर भी है, देखिए आई जो है सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सबका प्लूरल है। जैसे ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। अब ये कॉमन है, लड़की लड़का सब अपने को कह सकते हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये न्यूटर है, ठीक है, और ये कॉमन है, ये फेमिनिन है कॉमन। ये सी हमने बना दिया है केवल, तो समझ लें इसको COM कॉमन, ठीक है। तो ये देखा आपने, इसका ऑब्जेक्ट है आई, मी और माई और माइन या MINE, वी, अस, आवर और आवर्स, ठीक है। यू यू, योर और योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स और इट्स, दे, देम, THEIR देयर और THEIRS देयर्स। तो ये आपने देखा फ्लो चार्ट है। तो ये तो जो फ्लो चार्ट आ गया आपके सामने, तो निश्चित तौर पर जैसे ये क्लियर हो जाता है कि हम किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, किसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर स्पीकर है तो हम उसको प्रयास करेंगे कि जैसे स्पीकर है तो आई अगर सिंगुलर है, और नहीं तो प्लूरल है तो वी, इस साथ हम कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो मी, वी के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो अस। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है मुद्दा, ये
स्पेशली एडजेक्टिव के कॉलम में आता है। ये वाला जो कॉलम है स्पेशली पोजीशन शो करने के लिए आता है, स्पेशली नाउन के पहले आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर और इट्स और देयर। देयर आपने देखा, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले ही आते हैं। और ये जो है इनकी, ये जो है इस पर्सनल प्रोनाउन के फ्लो चार्ट में स्पेशली ये वाला जो कॉलम आपका है ये एलोन स्टैंड करता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के दिस बुक इज माइन, जैसे हम माइन जैसे ऑब्जेक्टिव के इसमें रख करके पोजेशन शो कर लेते हैं, ओनरशिप शो कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है, इसको हम इस कॉलम को, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक को एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके बाद तुरंत या ये एडजेक्टिव के ही पहले आते, नाउन के ही पहले आते हैं, इसलिए इनको हम उस कॉलम में रखते हैं। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में या कभी कभी सब्जेक्ट, लेकिन जब कोलोकियल इंग्लिश होगी वैसे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में पोजीशन शो करने के लिए आ सकते हैं, नहीं तो ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ कर सकते हैं जब स्पोकन इंग्लिश होगा। तो अब हमने देख लिया यहाँ पर कि ये फ्लो चार्ट क्या है और इसकी बारीकियाँ क्या हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन है, उसमें सब्जेक्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो, अगर मेल हो, बोल रहा हो, इस बातचीत कर रहा हो या रेफर किया गया हो, तो उसके लिए ही और या तो हिम और ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो इसके उसके रूप में हम हिज को करते हैं। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर है और फीमेल है, वो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में सी रख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम है, ऐसे दे दिया गया, कोई बड़ा नाम है और सब्जेक्ट के कॉलम में है, उसके स्थान पर हम क्या यूज़ करें? अगर फीमेल का नाम है, जैसे अभी हमने बताया, आपको बताया कि APJ अब्दुल कलाम, वो मैस्कुलिन थे, मेल थे, इसलिए मैंने ही का प्रयोग किया था एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये इसलिए आवश्यक हुआ कि जैसे बताना कि अब हम मान लीजिए कोई सब्जेक्ट के स्थान पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि कोई नाम है यस विजय लक्ष्मी नैयर। अब मान लीजिए यस विजय लक्ष्मी नैयर, अगर कोई लेडी है ना ये, तो अब इनका यस विजय लक्ष्मी नैयर अगर हैं, नायर हैं, तो इनको हम सी लिखेंगे। अगर ये सब्जेक्ट इज फेमस फॉर इंग्लिश राइटिंग, इज फेमस फॉर इंग्लिश राइटिंग, यस विजय लक्ष्मी नैयर इज फेमस फॉर, तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रही हैं और इनके लिए हमको, इनके लिए, क्योंकि ये प्रोनाउन है ना, ये भी जो प्रयोग किए जाएंगे वो के लिए किए जाएंगे, नाउन के लिए किए जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए हमने एक वर्ड रख दिया सी। यस विजय लक्ष्मी नैयर इज फेमस फॉर इंग्लिश राइटिंग, तो अब यहाँ पर हमने सी इज वेल नोन इंग्लिश टीचर, तो अब हम सी इज वेल नोन इंग्लिश टीचर जो हम कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इनके नाम के लिए हमने सी लगाया है, सी हम कह रहे हैं सी, तो यही। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, अगर फैमिलिन है, सब्जेक्ट के रूप में है और सिंगुलर है, तो हम उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं कोई जैसे टाइम की बात हो रही हो, स्पेस की बात हो रही हो, वेदर की बात हो रही हो, या टेम्पोररी सब्जेक्ट की बात हो रही हो, टेम्पोररी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं टेम्पोरल सब्जेक्ट, या जैसे मान लीजिए हम किसी बेबी को बात कर रहे हैं, जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसके लिए, या एनिमल्स के लिए है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग कर लेते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कि सब्जेक्ट केस में यू तो जो भी लिसनर होगा उसी के लिए हम करेंगे। शेष यहाँ पर और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लें तो अच्छा होगा।
ये मेरा सुझाव है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हम इसको प्रयोग कैसे करें। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए कि हमको तीनों पर्सन एक साथ एक वाक्य में करने हैं। मान लीजिए एक तो आया तो ठीक है, ही सी इट लगा लिया, लेकिन अगर तीनों आ रहे हैं तो कैसे, उसका क्या क्या क्रम होगा। मान लीजिए कि हमको तो ये ध्यान रखना होगा इसके करेक्ट यूसेज में 2, 3, 1 का नियम, बस इतना ध्यान दें, कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर एक साथ रखना हो तो कहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 माने यू, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, यू ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई। अब इसके साथ जो वर्ब होगी उसकी जानकारी हम लोग जब करेक्शन पढ़ेंगे तो वहां देंगे। और इसका जो फॉलोइंग प्रोनाउन होगा ये ध्यान देना होगा, ये जैसे फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इन प्रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन, ये है फॉलोइंग प्रोनाउन के लिए ये रूल है। तो यहाँ पर आप वहाँ उसको रख लेंगे। और ये देखिए, अगर मान लीजिए तीनों पर्सन में केवल ये दो आए हों तो आप एक क्रम देख ही रहे हैं। मान लीजिए आप आया है यू एंड ही, ठीक है ना, या दे, तो भी आप इसको इस तरह से कर लें। वर्ब तो हम बताएंगे ही, फॉलोइंग प्रोनाउन हमने बताया कि थर्ड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड पर्सन। तो ये होगा, तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर दो एक सेकंड पर्सन आया और एक फर्स्ट पर्सन आया हो, जैसे यू एंड आई सही है, ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये करेक्ट ऑर्डर है, इनको इसी ऑर्डर में इनका सही क्रम है। देखिए, अब इनका जो इनके साथ आने वाली वर्ब ये अलग विषय है, इसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। और इसके बाद आने वाला जो फॉलोइंग प्रोनाउन है, फॉलोइंग प्रोनाउन, इसके साथ फॉलोइंग प्रोनाउन क्या होगा, तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन। बस यही रूल अगर आप याद करेंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। विशेष रूप से यही हमको ध्यान देना होता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन आया हो और फर्स्ट पर्सन, तो ही एंड आई क्या होगा, ही एंड आई, ठीक है। देखिए, सेकंड और थर्ड पर्सन आए हों तो पहले सेकंड पर्सन रखिए फिर थर्ड पर्सन रखिए। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए हों तो थर्ड पर्सन पहले रखिए और फर्स्ट पर्सन बाद में रखिए। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए हों तो सेकंड पर्सन पहले रखिए और क्लियर। तो इस प्रकार से यह जो है हम देखते हैं, इसका एक करेक्ट यूसेज है और फॉलोइंग प्रोनाउन क्या लगेगा। अब हमने देखा कि ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर और इसका करेक्ट यूसेज, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। देखिए, जैसे हमने कहा कि दिस इज माई पेन, यहाँ पर आपने देखा दिस इज माई पेन, यहाँ पर आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन की उस फ्लो चार्ट से ये माई और आया है और ये नाउन है। नाउन के ये पेन जो है ये नाउन है, इसके पहले ही आया है, ये नाउन है, ठीक। तो ये इसलिए चूंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, पोजीशन शो करता है, क्वालिफिकेशन करता है लेकिन पोजीशन का क्वालिफिकेशन शो करता है, इसीलिए यह एडजेक्टिव है। लेकिन माइन इज ए फाइन पेन, तो माइन इज ए फाइन पेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन। यहां पर आपने देखा ये लाइन तो करेक्ट होगी, लेकिन इसको अभी भी ग्रामर में करेक्ट नहीं कहा जा सकता, केवल स्पोकन इंग्लिश में इसको
ठीक माना जाता है, केवल स्पोकन या कोलोकियल कह सकते हैं। तो ये आप देख लें कि माइन इज ए फाइन पेन, आप यहाँ पर माइन सब्जेक्ट के रूप में लाए हैं, लेकिन इसको सही नहीं माना जाता, केवल इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में माना जाएगा। और दिस पेन इज माइन, यही चीज यहाँ का है, दिस इज माई पेन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर ये आया है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी नाउन के लिए ओनरशिप शो कर रहा है, किसी नाउन के लिए ओनरशिप शो कर रहा है, इसीलिए यह प्रोनाउन है और यह एडजेक्टिव है। तो दोनों में अंतर हमने बता दिया, और आज का यही दोनों का बस केवल हमने आज देखा पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव। पर्सनल दो टॉपिक हमने आज क्लियर किया, पर्सनल और पॉजेसिव। अब हम अगले वीडियो में शेष उसका देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।